हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इन्फेक्शियस डिजीजेस में आज का मेरा 5वां टॉपिक है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है आल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर, यानी इसमें इतना शदीद दर्द होता है कि ऐसा लगता है जैसे अभी हड्डियां टूटने वाली हों, इतना शदीद दर्द होता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। और यह एक वायरस की वजह से होता है जिसे डेंगू वायरस कहा जाता है। और इसके फैलाने का जरिया जो है ये मॉस्किटोज यानी मच्छर बनते हैं। ये ऐसा मच्छर है जिसे एनाफेली मॉस्किटो बोलते हैं। ये उसकी वजह से जो है ये वायरस स्प्रेड आउट होता है। इसकी इनिशियल जो सिम्टम्स हैं, जो इलामात हैं, यानी 4 से 10 दिनों में जब इंसान को ये इन्फेक्शन लग जाती है तो 2 से 7 दिनों के अंदर अंदर ये इलामात पाई जाती हैं। उसमें हाई फीवर होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 का बुखार हो सकता है, 105 तक भी हमने देखा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर स्वेयर हेडेक प्लस आई पेन, यानी शदीद किस्म का सर दर्द, और इसके अलावा आंखों के अंदर या आंखों के सॉकेट्स में जो है दर्द महसूस होता है। मसल्स एंड जॉइंट पेन, पट्ठों में और जोड़ों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा नाजिया वॉमिटिंग इंतहाई ही जो है कॉमन इलामात है, जिसकी वजह से अक्सर हम शक कर जाते हैं कि ये बीमारी वाकई डेंगू की तरफ जा रही है। जब मरीज हमें कहता है कि भाई मुझे साथ में सर्दी लग रही है, साथ में बुखार है और साथ में मुझे मेरा दिल मैला हो रहा है, तो फिर हमारा जहन सीधा जो है वो डेंगू की तरफ जाता है। इसके अलावा जो है स्वोलन ग्लैंड्स, यानी हमारे जो सलिवरी ग्लैंड्स हैं जो थूक पैदा करते हैं, यानी पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, इसके अलावा जो है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है, इसके अलावा भी मतलब थायराइड ग्लैंड हो गया, और जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं यानी लबलबा का जो ग्लैंड्स है, ये क्या कर जाते हैं, ये सूजन कर जाते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। और सबसे लास्ट में नंबर 5 पे आ जाता है स्किन रैशेस आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये थी हमारी इनिशियल सिम्टम्स जो 2 से 7 दिनों के अंदर ये इलामात होती हैं, वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आपको मजीद इसकी सिम्टम्स बताता हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा, तो गाइस इसके बाद हम इसकी दूसरी सिम्टम्स पर आ जाते हैं, यानी सीवियर सिम्टम्स। यहाँ पे मैंने लिखा है जब बुखार 2 से 7 दिनों के अंदर इनिशियल स्टेज जो है वो क्रॉस कर जाता है, तो फिर क्या होता है कि सीवियर इलामात जो है, शदीद किस्म की इलामात सामने आने शुरू हो जाती है। उसमें सबसे पहले जो इलामत है वो ये है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। जब ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो कम होना शुरू होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, आपके नाक से खून आ सकता है, चमड़े के नीचे खून आ सकता है, इसके अलावा आंखों में खून आ सकता है, इसके अलावा पेशाब के जरिए खून आ सकता है, छोटे या बड़े पेशाब के जरिए खून आता है, और वॉमिटिंग में, उल्टियों में भी खून आ सकता है। यह प्लेटलेट्स का मैंने स्टार्ट में, हालांकि यहाँ पॉइंट मैंने जो है तीसरा रखा था, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि यह बहुत ही जरूरी इलामत है। एज अ क्लिनिशियन आपको या हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्लेटलेट्स की ये इलामत है जब ये कम हो जाती है। इसको हम मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होता है और परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, यानी पेट के अंदर दर्द होता है और मुसलसल उल्टियां हो रही होती हैं। इसके अलावा ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग, यानी हमारी जो सांस है वो जो है वो तेज हो जाती है, यानी जब पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स होती हैं तो उसका जो सांस है वो तेज हो जाती है, वो सांस ज्यादा लेता है। इसके अलावा वीकनेस एंड पैलर, इसमें क्या होता है कि मरीज कमजोर, लागर और पीला पड़ जाता है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ हो, यानी फैटीग जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं। और इसके अलावा लास्ट में फीलिंग थर्स्टी, यानी वो उसको
पानी की इतनी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन इतनी हो जाती है कि जिसकी वजह से मरीज आपसे बार बार पानी मांग रहा होता है या मरीज को बार बार प्यास लग रही होती है। यह थी स्वेयर सिम्टम्स। इसके बाद हम इसकी तीसरी सिम्टम्स पे आ जाते हैं जो इसकी लास्ट सिम्टम्स है, और ये सिम्टम्स जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब मरीज ठीक होने लगता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा, तो गाइस इसके बाद हम इसकी तीसरी इलामात पे आ जाते हैं जिसमें मरीज जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिकवर सिम्टम्स, यानी जब मरीज रिकवर होना शुरू हो जाता है तो उसकी क्या इलामात होती है, उसकी चंद सीधा इलामात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे मैंने लिखा है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, यह इंक्रीज ब्लड प्लेटलेट्स। यानी इसमें क्या होता है कि जब हम दोबारा सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, यानी 1.5 लाख से नीचे जब आते हैं तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो ये जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। जब प्लेटलेट्स इंक्रीज करना शुरू कर जाते हैं, 1.5 लाख से ऊपर होना शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफिलिया कहते हैं। यानी एक साइड पे जब प्लेटलेट्स जब शदीद डेंगू के इलामात होते हैं तब ये प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, और जब मरीज रिकवर होना शुरू हो जाता है तो तब ये प्लेटलेट्स जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और याद रखें कि प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल रेंज में पाए जाते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है नॉर्मल हिमेटोक्रिट। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल हिमेटोक्रिट। नॉर्मल हिमेटोक्रिट इस वजह से लिखा है कि जब स्वेयर इलामात आती हैं तब क्या होता है कि प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाते हैं, वहां पर रेड ब्लड सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। ये जिसे हिमेटोक्रिट मेडिकल नाम के साथ उसको हिमेटोक्रिट कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि आरबीसीज जो है वो रूटीन वाइज वापस अपने लेवल पर आ जाते हैं। नंबर 3 पे मैं यहाँ पे लिखा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अक्सर जो है डेंगू के मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया है स्वेयर स्टेज में, ये देखा है कि भाई इसमें एसाइटिस तो नहीं है, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर या फिर जो है प्लूरा में, यानी हमारा जो पल्मोनरी सिस्टम है इसके अंदर कोई पानी वगैरह तो नहीं है। तो अक्सर मैंने देखा है कि पानी वगैरह पाया जाता है जब हमें स्वेयर इलामात होती हैं। तो फिर क्या होता है, जब रिकवर सिम्टम्स आती है तो फ्लूइड जो है वो खत्म जिस्म के अंदर से खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी अगर फ्लूइड पेट में भरा हुआ है तो वो फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है स्टॉप वॉमिटिंग। यानी वॉमिटिंग जो है वो ठहर जाती है, उल्टियां जो है वो नहीं होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि अवॉइड मच फ्लूइड इनटेक प्लस आईवी फ्लूइड्स आफ्टर स्वेयर स्टेज। यानी जब स्वेयर स्टेज से मरीज गुजर जाता है, रिकवर में आ जाता है, तो रिकवर में आपने ये ज़हन में रखें, जितने भी क्लिनिशियंस हैं या जितने भी दोस्तों अहबाब हैं जो एज अवेयरनेस ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो बराए मेहरबानी ये बात याद रखें कि हमें ज्यादा जो पानी का कहते हैं कि भी ज्यादा फ्लूइड इनटेक करें, जूस वगैरह ज्यादा पिए, मिल्क शेक वगैरह पिए, ये करें वो करें, तो उससे फिर आपने अवॉइड करना है। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड जो है आफ्टर स्वेयर स्टेज, आईवी फ्लूइड मतलब हम रिंगल लैक्टेट वगैरह नॉर्मल सलाइन वगैरह लगाते हैं तो उसको भी अवॉइड करें, वो भी नहीं लगाना। इसके अलावा ड्यूरिंग दी स्वेयर सिम्टम्स, जब भी स्वेयर सिम्टम्स हो या फिर इलामात जाहिर हो जाएं तो फिर आपने आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, डाइक्लोफेनिक वगैरह यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट पर आ जाता हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा, तो गाइस अब हम सीधे इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले चूंकि बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है जिसमें दर्द और साथ में सर्दी का एहसास होता है, तो हम पैरासीटामोल की टेबलेट्स दे देते हैं, 2-2 गोलियां या 1-1 गोली 3 टाइम। इसके अलावा हम ओरल फ्लूइड्स का कहते हैं कि भी वो मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मिल्क शेक वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वीट ग्रास का इस्तेमाल करें, पपाया लीफलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कीवी फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा भी बहुत सारे टोटके आते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। पानी के जो है वो पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। और इसके अलावा हम IV फ्लूइड्स का कहते हैं कि वही वो लगाएं, रिंगल लैक्टेट, नॉर्मल सैलाइन वगैरह। अक्सर हम क्लिनिक में ज़्यादातर प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए IV फ्लूइड लगाते हैं, जिसमें रिंगल लैक्टेट और नॉर्मल सैलाइन लगता है। इसके अलावा एंटी मलेरियल ड्रग्स हम देते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स के अलावा हम एंटी वॉमिटिंग मेडिकेशंस करते हैं, ताकि उसको जो वो परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही होती है तो उसमें हम इंजेक्टेबल्स भी लगाते हैं। साथ में वो हम डोपिडोन वगैरह, मेटोक्लोप्रोमाइड वगैरह हम सजेस्ट करते हैं कि वो खाएं, ताकि उसको उल्टी ना हो। इसके अलावा हम रेयर केसेस में अक्सर एंटीबायोटिक को भी चूज करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जो है ना ज़्यादा आती हैं, तो या फिर वो स्वेयर किस्म की होती हैं, तो इस वजह से हम फिर चंद केसेस में, ये नहीं कि हर एक केस में हम एंटीबायोटिक देते हैं, सिर्फ चंद केसेस में हम एंटीबायोटिक देते हैं, जैसा कि सेफेक्सैम वगैरह और सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह। और इसके अलावा हम अगमेंटिन वगैरह यानी कोएमैक्सिक्लेव वगैरह हम देते हैं। तो गाइस, ये जो जितने टॉपिक मैंने आपको बताया, जितने इसके अलामात और जितनी ट्रीटमेंट, जितनी इसकी जो प्रिकॉशंस वगैरह और जितनी मैंने इसकी अवेयरनेस बताई, वो आपने बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह आपने बखूबी जान ली होगी। तो ये अपने जहन नशीन लेना है, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा है। इसकी अलामात जो है वो आपने जहन में रखनी है। अगर घर में किसी भी मरीज को, किसी भी आपके किसी भी बहन भाई को या वालिद को या वालदा को ये अलामात आ रही हो, तो सबसे पहले आपने किसी अच्छे से डॉक्टर को अपने जो है वो उसकी कंसल्टेशन लेनी है, और उसके हिसाब से फिर आगे आपने चलना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप 6 नंबर का टॉपिक में आपके साथ लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।